संविधान प्रोग्राम देख रहे दर्शकों का स्वागत है। इस प्रोग्राम जरिए असीं तुहानूं भारतीय संविधान तो जाणू करवा रहे हैं। धार्मिक सुतंत्रता का अधिकार वो अधिकार जो हाल फिलहाल च चर्चा का विषय बनया है। संविधान सीरीज च इस अधिकार बारे असीं तुहानूं समझावांगे ते नाल ही घट गिणतियां दे अधिकारां दी गल करांगे जो उन्हां नूं संविधान च मिले हुए ने। संविधान के आर्टिकल 25 च धार्मिक सुतंत्रता के अधिकार का जिक्र है। इस तहत हर नागरिक नूं अपनी अंतरात्मा के मुताबिक धर्म नूं मनन, उस दीआं परंपरावां दा पालन करन ते उस दा प्रचार करन दा अधिकार दिता गया है। जेकर कोई नागरिक चाहे तां ओह धर्म नूं ना मनन या नास्तिक बने रहन लई भी सुतंत्र है। धर्म की पालना के अधिकार दीआं भी सीमावां ने। धर्म नाल जुड़ियां परंपरावां दा पालन करते समय ये जरूर देखा जाएगा कि उस सेहत, नैतिकता, कानून व्यवस्था या किसी दूजे नागरिक दे मौलिक अधिकारां दे खिलाफ ना होण। उदाहरण लई आनंद बनाम भारत सरकार के मामले च सुप्रीम कोर्ट ने हाथ च खोपड़ी लैके जनतक तौर ते तांडव नृत्य करन नूं मंजूरी नहीं दित्ती सी। कोर्ट ने यह मन्निया सी कि एक कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़न वाली है। इस तरह बकरीद ते गां दी कुर्बानी करन दी मनाही है क्योंकि गां दी कुर्बानी इस्लाम दा जरूरी हिस्सा नहीं है। इसलिए अजिहा करन नाल कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़न दा भी डर हुंदा है। कुछ साल पहला राजस्थान च संथारा यानी बिना कुछ खादे पीते प्राण त्यागन दी जैन धर्म की परंपरा का पालन कर रहे एक व्यक्ति नूं हाई कोर्ट ने रोक दिता सी। कोर्ट ने मन्निया सी कि यह परंपरा सेहत के खिलाफ है। चीज में लिमिटेशंस दो तरह के हो गए, एक तो पब्लिक ऑर्डर हो गया, दूसरा मोरालिटी हो गया, तीसरा हेल्थ हो गया और तीसरा सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। दिस पार्ट मतलब पार्ट 3 मतलब फंडामेंटल राइट्स। इसका मतलब ये कि अनुच्छेद 25 क्लॉज 1 एक तरफ, 21 एक तरफ, 19 एक तरफ। जैसे आप कोई मस्जिद से या मंदिर से या गिरजाघर से आवाज आती है, अब वो कह रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और उस आवाज़ से किसी को सोने में, किसी को मरीज है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, कह नहीं सुप्रीम कोर्ट चले गए। बहुत सारे वाद हैं, सुप्रीम कोर्ट चले गए कि मेरे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होता है, हम आजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, यदि आजान का अधिकार और शांत वातावरण में रहने का अधिकार या सोने का अधिकार या एक व्यक्ति जो विद्यार्थी है उसको पढ़ाई में व्यवधान हो रहा है उसका अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19(1)A में ये प्रोटेक्टेड है। साफ है कि धर्म का पालन करने का अधिकार भी कुछ सीमावां च बनिया हुआ है। इस तरह के मामलों च कोर्ट सब तो पहला इस गल नूं देखता है कि जिस परंपरा की गल की जा रही है कि वह धर्म का जरूरी हिस्सा है। एक वेले 3 तलाक नूं चुनौती देने वालियां पटिशनां ते सुनवाई दौरान भी कोर्ट ने सब तो पहला इस गल नूं देखिया सी। इस तो बाद कोर्ट ये देखता है कि जिस परंपरा नूं चुनौती दी गई है उस सेहत, नैतिकता, कानून व्यवस्था जिहियां चीज़ां दे खिलाफ तां नहीं है। इत्थे सानूं ये भी समझना पवेगा कि आर्टिकल 25 के तहत धर्म का पालन करन ते धर्म का प्रचार करन दा अधिकार दिता गया है, पर धर्म परिवर्तन कराउण नूं मौलिक अधिकार नहीं मन्निया गया क्योंकि धर्म परिवर्तन करवाउण वेले कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। Article 25 and 26, every citizen of India has a right to profess and propagate their own religion. So therefore this is a democratic country where no matter how small your sect may be, you have a right to profess your religion. Nobody can tell you that you must say like this or pray like this and so on. If you do or say something which affects another religion, which causes a rift among people of different religions, then it is a criminal offence. संविधान का आर्टिकल 26 धर्म के पालन नाल जुड़ी व्यवस्था का अधिकार लोकां नूं दिंदा है। धर्म नाल जुड़ियां गतिविधियां चलाउण लई, धर्म नाल जुड़ी संस्था बनाउणा, धार्मिक स्थान का निर्माण, उस दी व्यवस्था करन लई नियम कायदे बनाउणा, ये सब कुछ इस दे तहत आउंदा है। हालांकि इस अधिकार दीआं भी कुछ सीमावां ने। इसका पालन इस तरीके नाल नहीं किया जा सकता जिस नाल दूजियां दे मौलिक या कानूनी अधिकारां दी हानि हुंदी होवे।
ਆਰਟੀਕਲ 29 ਤੇ 30 ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਮਦਰਸੇ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਕੂਲ ਇਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਰਗ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। संविधान ने जिथे कई नागरिकों को मौलिक अधिकार दिते ने उत्थे इस गल का भी खास ख्याल रखा गया है कि इन्हां अधिकारां दी उल्लंघना ना हो सके। मौलिक अधिकारां दी रक्षा एक मौलिक अधिकार ही कर सकता है। ये अधिकार ने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 के तहत नागरिकों को यह अधिकार ने कि जेकर सरकार के किसी फैसले नाल किसी नागरिक या किसी होर दे अधिकारां नूं ठेस पहुंचती है तो वह सीधा सुप्रीम कोर्ट पटीशन दाखिल कर सकता है। कोर्ट 'ਚ जिन्नियां भी जनहित पटीशनां दाखिल ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। अनुच्छेद 32 में ये लिखा है कि कोई भी जना जब उसका कोई मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट सीधा जा सकता है एक रिट पिटिशन फाइल करके। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये तो बिल्कुल संविधान का मूल ढांचा है अनुच्छेद 32 कि ये तो बहुत ही अहम प्रोविज़न है संविधान का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही एक गारंटी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स जो हैं यही लोगों के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। संविधान 'ਚ ਅੱਗੇ ਆਰਟੀਕਲ 226 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। हालांकि आर्टिकल 226 ਨੂੰ मौलिक अधिकार का दर्जा नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट अपने कई फैसलों च यह व्यवस्था दे चुका है कि जिस गल दा हल हाई कोर्ट के पद्धर ते होवे उस लई सीधा सुप्रीम कोर्ट च पटीशन दाखिल करन दी लोड़ नहीं। इस तरह आर्टिकल 226 भी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी संविधानिक समाधान दे मौलिक अधिकार का ही विस्तार है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मूल अधिकार के अलावा हम अन्य अधिकारों के भी हम उसके अंतर्गत उससे क्लेम कर सकते हैं। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट से सिर्फ हम मूल अधिकार का ही प्रवर्तन कराते हैं सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ पर मूल अधिकार के हाई कोर्ट में मूल अधिकार के साथ साथ अन्य अधिकारों की भी डिमांड हम कर सकते हैं, प्रवर्तन करा सकते हैं हाई कोर्ट में। इसलिए अनुच्छेद 226 का क्षेत्राधिकार बड़ा है बशर्ते कि अनुच्छेद 32 के सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से। आर्टिकल 32 के तहत सिर्फ मौलिक अधिकारों की उल्लंघना खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, जबकि 226 के तहत किसी भी कानूनी अधिकार से सवाल चुकद्या हाई कोर्ट पटीशन दाखिल की जा सकती है। आर्टिकल 32 के तहत सिर्फ सरकार या सरकारी संस्था के खिलाफ ही पटीशन दाखिल की जा सकती है, जबकि 226 के तहत किसी भी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ पटीशन दाखिल की जा सकती है। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान का अहम हिस्सा ने, जिवें कि नाम तो ही जाहिर है कि नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार नूं कानून या नीति बनाउण लई दिशा निर्देश दिते गए ने। सीधे सीधे शब्दां 'च कहीए तां ओह सिद्धांत ने जिन्हां दी पालना की उम्मीद सरकार तो की जाती है। संविधान के आर्टिकल 36 तो 51 च इन्हां दा जिक्र है
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ नहीं है, यानी कि जेकर सिद्धांतों की पालना नहीं हुई तो किसी के खिलाफ अदालत च नहीं जाया जा सकता। सरकार जो भी कानून बनाती है, जो भी कदम उठाती है, इन्हीं सिद्धांतों पर चलते हुए अपना कार्य करती है। पर ये जो सिद्धांत है ये नॉन जस्टिसेबल है। इसको अमल में लाने के लिए आप कोर्ट जा नहीं सकते हैं। इन्हां सिद्धांतां दा मकसद देश च न्यायपूर्वक ते आदर्श समाज की स्थापना च मदद करना है, पर सरकार हालातों के मुताबिक इन्हां दा पालन किए बिना कोई कानून बना सकती है। उदाहरण लई नशे की रोक भी एक नीति निर्देशक सिद्धांत है, पर ज्यादातर सूबियां च शराब का व्यापार आमदन के सब तो वड्डे स्रोतां चों एक है। आओ एक एक करके नीति निर्देशक तत्तां बारे जानते हैं। आर्टिकल 38 समाजिक आर्थिक ते सियासी न्याय की गल करता है। इस तहत केंद्र ते सूबा सरकारां तो उम्मीद की गई है कि वह लोकां च असमानता नूं घट करन दा यतन करनगे। सूबियां तो उम्मीद की गई है कि वह लोकां च आमदनी की असमानता नूं घटाउण दा यतन करनगे ते नाल ही सारिआं नूं एक समान मौके दिते जाणगे। आर्टिकल 39 च सरकारां तो ये उम्मीद जताई गई है कि वो अपनियां नीतियां इस तरह नाल बनाउणगे कि पुरुष ते महिलावां सब नूं जिंदगी जिउण दे उपयुक्त साधन मिल सकन। मौजूद साधनां दी वंड इस तरीके नाल कीती जावेगी जिस नाल सब नूं लाभ मिल सके। बच्चों नूं विकसित होण लई सेहतवर्धक माहौल देण लई नीति बनाई जावेगी। किसी नूं भी अपनी उम्र या सरीरक समर्था तो पार जाके मजबूरी च काम ना करना पवे, इसका ध्यान भी सरकार रखेगी। 39 गरीबां नूं मुफ्त कानूनी सहायता दिते जाण दी गल आखी गई है। इसका पालन करदिआं हर जिले च लोकां नूं मुफ्त कानूनी मदद देण लई लीगल सर्विस अथॉरिटी दा गठन किया गया है। आर्टिकल 40 च पंचायती राज नाल जुड़ियां संस्थावां नूं मजबूत करन दी गल आखी गई है, जबकि 41 च सरकार दा यह फर्ज मन्निया गया है कि वो अपने कोल उपलब्ध साधना जरिए लोकां नूं रोजगार ते सिक्ख्या उपलब्ध कराउण दी कोशिश करेगी। बेरोजगार, बिरध, सरीरक रूप तो असमर्थ या बीमार लोकां नूं सहायता पहुंचाई जाएगी। आर्टिकल 42 ते 43 च सरकार दा फर्ज मन्निया गया है कि वो लोकां नूं जिंदगी चलाउण लायक आमदनी, मनुखी हालात च काम करन जिहियां सुविधावां उपलब्ध कराएगी। महिलावां नूं मैटरनिटी लीव मिलेगी। लोकां दा जीवन पद्धर इस तरह दा बनाउण दी कोशिश कीती जावेगी कि वो जिंदगी दा आनंद लै सकन, समाजिक ते सांस्कृतिक समागमां च शामिल हो सकन। आर्टिकल 44 के तहत सरकारां तो उम्मीद की गई है कि वो पूरे देश च यूनीफॉर्म सिविल कोड लागू करने का यत्न करेंगे। सुप्रीम कोर्ट 1994 के SR बोमई फैसले च सरकार नूं कह चुका है कि हुण वेला आ गया है कि आर्टिकल 44 के तहत काम किया जाए। संविधान निर्मातावां की भावना नूं बहुता चिर ठंडे बस्ते च नहीं रखा जाना चाहिए, पर अजे तक इस नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत किसी भी सरकार ने कानून दे विच बदलाव करने की कोई कोशिश नहीं की। अगर एक देश है तो उसका कानून भी एक होना चाहिए। एक देश में रहने वाले आदमियों, जो व्यक्ति हैं, जो सिटीजन्स हैं, चाहे देश के किसी भी कोने में कोई व्यक्ति रह रहा है, तो उस पर वही कानून लागू होना चाहिए जो उस देश के दूसरे भाग के व्यक्ति पर लागू होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक देश में दो कानून लागू हो। आर्टिकल 45 शुरू तो 6 तो 14 साल तक के बच्चों की मुफ्त सिक्ख्या की नीति बनाए जाने की गल करता सी। हुण इस आर्टिकल 21A के तहत सिक्ख्या के मौलिक अधिकार का दर्जा मिल गया। अजिहे च आर्टिकल 45 च सोध करके ये लिखा गया है कि सरकार 6 साल तो घट उम्र के बच्चों की सेहत ते विकास ते विशेष ध्यान देवेगी। संविधान का आर्टिकल 46 अनुसूचित जाति ते जनजाति ते दूजे कमजोर तबकिਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ आर्थिक विकास ਲਈ सरकार ਵੱਲੋਂ विशेष कदम चुके जाने की उम्मीद करता है।
ਆਰਟੀਕਲ 47 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪਾਣ 'ਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਨ, ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 48 'ਚ ਖੇਤੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤਹਿਤ तमाम राज्यों ने गौ हत्या रोकू कानून बना रखे ने। आर्टिकल 49 च राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा की उम्मीद सरकार तो की गई है। आर्टिकल 50 न्यायपालिका नूं सरकार के दखल तो मुक्त करने की गल कहता है ते आर्टिकल 51 च केंद्र सरकार तो उम्मीद की गई है कि वह अंतरराष्ट्रीय शांति ते न्याय नूं बढ़ावा देने के लिए नीति बनाएगी। अंतरराष्ट्रीय संबंधों को सम्मानजनक ते न्यायपूर्वक बनाने दे यतन करेगी। अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते विवादों का हल गलबात जरिए कढ़न की कोशिश करेगी।